व्यूअर्स, वेलकम टू दी लर्नर्स नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आईवी कैन्युलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राकैथ। सो आई विल बी डीलिंग दिस टॉपिक टाइप्स, what are the users, indications of and the sites of the IV cannulation. सबसे पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि इंट्राकैथ और आईवी कैन्युलेशन एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। हमें इसको स्टेराइल टेक्निक में करना है, एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी है, मरीज़ को नो हार्म टू द पेशेंट इज़ ऑलवेज द मोटो। एंड इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी टू द हेल्थ केयर वर्कर। सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द नीडल स्टिक इंजरीज। इंट्राकैथ को या आईवी कैनुला को सिक्योर वेल करना है ताकि वो निकले ना। प्रोसीजर टर्मिनेट करते समय आफ्टर द प्रोसीजर वी शुड डिस्पोज द शार्प एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू दी साइजेस ऑफ द कैनुला विद द कलर कोडिंग। तो एक निमोनिक डिवाइस है जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से आईवी कैनुला का साइज़ क्या है। मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो यू कैन जस्ट इन योर माइंड, और आप एक छोटे से कॉर्नर पे भी बना सकते हो सो दैट यू कैन राइट द एग्जैक्ट नंबर एंड द कलर। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा द आईवी कैनुला का साइज़ छोटा होता जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटे से बड़े साइज़ में बताया है, और गेज साइज़ जो होता है बड़ा होता जाता है जैसे जैसे आईवी कैनुला छोटा होता जाता है। सी पर्पल 26 गेज, येलो 24 गेज, ब्लू 22 गेज, पिंक 20 गेज, ग्रीन 18 गेज, ग्रे 16 गेज एंड ऑरेंज 14 गेज। नाउ सी, आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे इस दुनिया में जैसे यूनिवर्स, सबसे ऊपर क्या है, यूनिवर्स है। इट्स वेरी फार अवे टू 26 नंबर पर्पल यूनिवर्स। उसके बाद आता है सन येलो कलर, येलो इंट्राकैथ। देन कम्स स्काई, ब्लू इन कलर, ब्लू इंट्राकैथ। उसके बाद क्या आता है, पेड़ पौधे, फ्लावर्स आर कमिंग, देन कम्स पिंक इंट्राकैथ। उसके बाद आता है ग्रीन ग्रास, दैट इज़ ग्रीन इंट्राकैथ। उसके बाद ग्रीन ग्रास के बाद नीचे क्या आती है, सॉइल, दैट इज़ ग्रे कलर, तो दैट इज़ ग्रे इंट्राकैथ। और धरती के अंदर क्या है, लावा, तो दैट इज़ ऑरेंज इंट्राकैथ। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। हम बस ये कहते हैं कि 14 गेज, 26 गेज, व्हाट इज दिस गेज? सी, डिवाइस टू मेक मेजरमेंट। ये एक डिवाइस है जो ऐसी दिखती है। इफ़ यू सी द डिवाइस लुक्स लाइक दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट। इट गिव्स अस द डायमीटर ऑफ द आर्टिकल, एंड जो गेज है वो यूनिट है, इट इज़ द यूनिट, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्क्रू गेज। तो ये हमें मेजरमेंट देता है, डिवाइस जो है हमें डायमीटर ऑफ द आर्टिकल देता है। नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ द आईवी कैन्युला। Now coming to the parts of the IV cannula, I will be discussing about the important parts of the IV cannula with justification. See, these are the parts of the IV cannula. I will explain. See, this is the Luer lock plug. Luer lock plug. ये क्या होता है, स्क्रूइंग मोशन में लग जाता है। और ये है नीडल ग्रिप, जो कि इसके अंदर जो नीडल है, जो गाइड है, उसको जब एक बार हम पोजीशन में हमने वेन में डाल दिया, उसके बाद उसको ग्रिप करके इसको पकड़ के हम बाहर निकालते हैं। ये एक फ्लैशबैक चैम्बर होता है। दिस विल द मोमेंट वी पुट द इंट्राकैथ, एंड इंट्राकैथ इज एट द राइट प्लेस, द कैनुला इज एट द राइट प्लेस, तो यहाँ पे ब्लड आ जाता है। दिस इज द फ्लैशबैक चैम्बर। नाउ दिस इज द इंजेक्शन पोर्टल कैप, एंड दिस इज द वैल्व। नाउ ये होता है वन वे वैल्व, इसमें से सिर्फ ड्रग अंदर जाता है और इसमें से ब्लड बाहर नहीं आता है। दिस इज़ द वन वे वेल। ये कैथेटर विंग है टू सिक्योर द कैथेटर वेल, हमें होल्ड करने में भी काम आता है, और हमें आईवी कैनुला जब हमें फिक्स करना है तो ये उसके काम भी आता है। ये है कैथेटर विच इज़ गाइडेड इनसाइड बाय द नीडल। तो दिस इज़ द कंप्लीट इंट्राकैथ। Now safety parts in some of the brands. See, some of the brands have the safety part. If you see, हमें needle stick injury से बचना है तो there are some of the intracats which are having safety valves. This is the safety valve. Locking needle with a safety valve to prevent the needle stick injuries to the healthcare provider. इससे क्या होता है, हम ना HIV, HBsAg, HCV जैसी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मान लो needle stick injury हो जाती है, देन वी आर इन टू दैट कि अरे ये तो पॉजिटिव पेशेंट था या नेगेटिव पेशेंट था, या एज पर यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन वी शुड कंसिडर ऑल द पेशेंट्स पॉजिटिव, एंड वी शुड टेक precautions for handling with all the patients. Now coming to the purposes of the IV cannula.
क्या क्या पर्पस होते हैं हमारे आईवी कैनुला के। देखो, हमें आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया, या हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, या ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं, जैसे एफएफपी देना है, क्रायो देना है, आरडीपी देना है, एसडीपी देना है। जब पेशेंट मुंह से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, सिक पेशेंट है, तो उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देना है, ब्लड सैंपल्स लेने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स करना है, या आईवी इंजेक्शंस देने हैं, लाइक पैरासीटामोल इंजेक्शन देना है, या और आईवी ड्रग्स हैं जो भी अवेलेबल, पेंटोसिड देना है, ऑन्डनसेट्रॉन देना है, और आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स जैसे कि डोपामीन, एंटीजी, ऑल दीज थिंग्स वी कैन गिव थ्रू आईवी कैन्युला। नाउ डिटेल्स ऑफ आईवी कैन्युला I will be discussing the color coding, उसके size, length, diameter, flow rate and uses one by one. Now coming to the orange cannula, you see what is the size of the orange cannula? 14 gauge. External diameter क्या है इसका? 2.1. Then length क्या है इसकी? 45 millimeter, that is 4.5 centimeter. Flow rate क्या होता है? Flow rate का मतलब है कि ये इंट्राकैथ 240 ml ऑफ फ्लूइड 1 मिनट में पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। सो इसके यूजेस क्या क्या होंगे? सी 240 ml अगर ये दे रहा है तो इसका यूजेस भी उसके हिसाब से होंगे। ट्रॉमा एंड मेजर एमरजेंसीज, मेजर सर्जरीज। नाउ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, मान लो पेशेंट आया है, ब्लड लॉस के साथ आया है, ब्लड नहीं है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है, या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ दिस इंट्राकैथ। नाउ कमिंग टू द ग्रे कैन्युला, सी व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्रे कैन्युला? 16 गेज। लेंथ क्या है इसकी? 45 मिलीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? 1.7 मिलीमीटर। फ्लो रेट क्या है? 196 ml पर मिनट, मतलब कि 196 ml ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड ये 1 मिनट में पेशेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सही में क्या यूजेस हो जाएंगे इसके? ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरीज, देन कम्स ब्लड रिप्लेसमेंट, देन कम्स फास्ट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन, है ना। नेक्स्ट इज़ ग्रीन कैन्युला। ना आई वांट टू टेल यू, ग्रीन कैन्युला जो होता है ये हॉस्पिटल की फर्स्ट चॉइस कैन्युला है। लेबर पेशेंट में, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या प्री ऑपरेटिव पेशेंट में, सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है उससे पहले ग्रीन कैन्युला इज़ द बेस्ट प्रेफर्ड कैन्युला। नाउ व्हाट इज़ द साइज? इट इज़ 18 गेज। एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? 1.3 मिलीमीटर्स। लेंथ क्या है? 45 मिलीमीटर्स। फ्लो रेट 90 ml ऑफ फ्लूइड पर मिनट में ये पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। नाउ इसके यूजेस क्या क्या है? सी, ट्रॉमा एंड एमरजेंसीज, मेजर सर्जरीज, लेबर पेशेंट, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. These are the uses of the green cannula. Now coming to the pink cannula, what is the size of the cannula? 20 gauge. See, इसके स्टिकर में भी clearly mentioned that it is 20 gauge. Then what is the length? 32 millimeters या 33 millimeters. फ्लो रेट क्या होता है? 61 ml पर मिनट, मतलब कि 61 ml ऑफ फ्लूइड ये 1 मिनट में पेशेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है. यूजेस, माइनर सर्जरीज जब पेशेंट की वेन बहुत पतली है और पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, या हमें वार्ड में रूटीन लेवल पे एंटीबायोटिक्स देने हैं, या आईवी फ्लूइड्स 1 दिन के लिए रिप्लेस करने हैं तब. नाउ कमिंग टू द ब्लू कैन्युला. ब्लू कैन्युला इज 22 गेज कैन्युला. व्हाट इज द एक्सटर्नल डायमीटर? 0.9 मिलीमीटर्स. लेंथ क्या है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर्स. फ्लो रेट 31 ml ऑफ फ्लूइड ये इंट्राकैथ 1 मिनट में मरीज़ में ट्रांसफ़र कर सकता है. सो इसके यूजेस क्या क्या है? देखो ब्लू के, ये हम यूज़ करते हैं जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स में, लाइक एल्डरली पेशेंट्स में. देन हम यूज़ करते हैं इसको पीडियाट्रिक पेशेंट्स में. अभी पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक एमरजेंसीज, ट्रॉमास, major surgeries in pediatric cases, rapid fluid replacement and rapid blood transfusion in pediatric and geriatric cases. क्योंकि वहाँ पे मान लो हमें ग्रीन इंट्राकैथ या पिंक इंट्राकैथ मिल ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, तो हमें ब्लू इज़ द ऑल्टरनेटिव. नाउ कमिंग टू द येलो कैनुला इज़ क्लासिकली यूज्ड फॉर पीडियाट्रिक केसेस, या फिर बहुत ही एल्डरली पेशेंट जहाँ वेन बहुत फ्रेजाइल है और आप जितनी बार इंट्राकैथ लगा रहे हो वो काउंटर हो जा रहा है, क्योंकि लेंथ जो वेन की है वो इतनी टॉर्चुअस है, तो उस केस में आप येलो इंट्राकैथ लगाओगे. नाउ व्हाट इज़ द साइज ऑफ द येलो इंट्राकैथ? 24 गेज. एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? 0.7 मिलीमीटर. लेंथ क्या है? 19 मिलीमीटर. तो फ्लो रेट क्या है इसका? 20 ml ऑफ फ्लूइड कैन बी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट. यूजेस क्या हैं इसके? टर्म बेबीज, पीडियाट्रिक केसेस, लो बर्थ वेट बेबीज, IUGR बेबीज, नियोनेट्स, एंड इन सम ऑफ द केसेस द रेयरली एल्डरली में भी लगा देते हैं. कमिंग टू दी स्मॉलेस्ट कैन्युला, पर्पल कैन्युला. नाउ पर्पल कैन्युला का साइज क्या है? सी 26 गेज इज द साइज. व्हाट इज द एक्सटर्नल डायामीटर?
60 millimeter. Length is 19 millimeter. And what is the flow rate? 13 ml of fluid 1 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकता है. इसके यूजेस क्या क्या हैं देखिए. इसके यूजेस हैं प्रीटर्म बेबीज़, लो बर्थ वेट बेबीज़, नियोनेट्स एंड वेरी रेयरली एल्डरली. बहुत ही रेयर कंडीशन में एल्डरली में भी लगा देते हैं. बट दिस इंट्राकैथ इज़ बेसिकली फॉर द नियोनेट्स एंड प्रीटर्म बेबीज़. बट अगर मान लो कहीं और कोई इंट्राकैथ नहीं मिल रहा है तो वी कैन पुट दिस पर्पल इंट्राकैथ विच इज़, ये मोस्टली लाइकली ये लग ही जाता है. Coming to the preferred sites of IV cannulation, adult, pediatrics and neonates में mostly same रहती हैं, but there are some specific locations for pediatrics and neonates. See, in hand, dorsal arch of the vein, cubital fossa में median antecubital vein and cephalic vein and basilic vein. Foot में dorsal arch vein and leg में saphenous vein. In pediatrics and in neonates, these are the preferred sites of vein for the IV cannulation. Now coming to the for pediatrics, neonates and adults, these are the other sites like cephalic vein, median antebrachial vein, then basilic vein, dorsal arch vein on this side, and foot में dorsal venous arch and the lesser saphenous vein अगर मिल रही है तो, and great saphenous vein में तो लगाते ही हैं. Thank you.